हेलो डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आज आप लोग के लिए इंग्लिश से ग्रामर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें जो पहचान है, ता था, ती थे, ते थे, या, ई, ए, ये आदि शब्द आता है इसका। लास्ट के वाक्य के अंत में आदि शब्द। जैसे मान लो कि वहां घर जाता था ना, उसने मेरा काम किया ना, ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब इसका रूल लिखते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही रूल होता है, वो भी रूल नंबर 1। इसमें एक ही रूल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ ना, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है। यानी कि ही सीट नेम आई वी यू दे के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। यानी सभी सब्जेक्ट कौन से, ही, सी, इट, नेम, उसके बाद आई, वी, यू, दे, मतलब इस सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। इसका जो फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट टू V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। समय से स्कूल जाता था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही। देखिए, जाने का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जाने का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। पहला होता है गो, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथा होता है आईएनजी गोइंग, पांचवा होता है गोज। हमने वर्ब में आप लोग को समझाया था, जब वर्ब क्रिया समझा रहे थे थोड़ा सा। तो ये हो गया। तो हम लिखेंगे ही वेंट सेकेंड फॉर्म। ही वेंट कहाँ जा, स्कूल, मतलब बहुत समय से स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल। टाइम से यानी कि फ्रॉम टाइम, ही वेंट टू स्कूल फ्रॉम टाइम, और समय से स्कूल जाता था। तुम अपने दोस्त से बात करते थे, तुम अपने दोस्त से बात करते थे। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तुम अपने दोस्त से बात करते थे। ये हो गया। इसकी इंग्लिश होगी यू। देखिए, बात करना, टॉल्क टॉल्कड हो जाता है, यू टॉक्ड, टॉक्ड टू। देखो, अपने फ्रेंड यानी योर फ्रेंड, यहां पर लगाएंगे योर फ्रेंड्स। तुम अपने दोस्त से बात करते थे, यू टॉक। बाग में फूल तोड़ा, लिखेंगे उसने बाग में फूल तोड़ा। उसने बाग में फूल तोड़ा। तो लिखेंगे ही प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन।
ही प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। या और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसने मेरे साथ खाना खाया। चलो, उसने मेरे साथ खाना खाया, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, उसने मेरे साथ खाना खाया। ही ईटन, नहीं हिंदी में लिख देते हैं तभी अच्छा लगेगा, जब हिंदी लिखें तो। उसने मेरे साथ खाना खाया, उसने मेरे साथ खाना खाया। तो उसने का ही लिख देंगे। अब खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म या ईट लगाओ या टेक लगाओ, ठीक है, ईटन कर देते। ईट, एट, ईटन, एट होता है इसका सेकेंड फॉर्म। ही एट फूड विथ मी। या इसको और बना सकते हो, ही टूक फूड विथ मी। ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक होता है। ही टूक फूड विथ मी, उसने मेरे साथ खाना खाया। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका, उसने आज मूवी देखा। ही वॉच्ड मूवी टुडे, उसने मुझे अपने घर बुलाया। ही कॉल्ड, ही कॉल्ड मी हिज होम, ही कॉल्ड मी हिज होम, उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, तो ये इस मतलब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, डिड नॉट लग जाता है, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, यानी इसमें डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके साथ डिड नॉट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे उसने मुझे नहीं देखा, एग्जाम्पल है, उसने मुझे नहीं देखा। इसका एग्जाम्पल जब बनाएंगे, उसने का होता है ही, डिड नॉट लगा देंगे, ही डिड नॉट लुक मी, ही डिड नॉट लुक मी, या ही डिडेंट, इसको और लिख सकते हो, ही डिडेंट, डिड नॉट को डिडेंट बोलते हैं, लुक मी, ही डिडेंट लुक मी। मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम नहीं किया, तो लिखेंगे ही डिड नॉट डू माई वर्क, डू माई वर्क, उसने मेरा काम नहीं किया ना। उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की, ही डिड नॉट टॉक टू मी, ही डिड नॉट टॉक टू मी। उसने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, उसने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, तो ही डिड नॉट रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, ये हो गया। और लिख सकते हो, मैं मुझसे पैसे नहीं लिए, लिखेंगे दिनेश डिड नॉट, नहीं दिए, दिनेश ने मुझे पैसे नहीं दिए, दिनेश डिड नॉट टेक मी रुपीज, ये हो गया, या मनी, दिनेश डिड नॉट टेक मी
टेक मी, सॉरी, टेक मी, दिनेश डिड नॉट टेक मी रुपीज या मनी, दिनेश ने मुझे पैसे नहीं दिए। इस तरह से आप एग्जाम्पल इसका बहुत सारा बना सकते हो। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या उसने मुझे, क्या उसने मुझे कॉल किया, क्या उसने मुझे फोन किया, लिखेंगे क्या उसने मुझे फोन किया, फोन किया। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा लिखेंगे डिड ही कॉल मी। देखिए कॉल मी से फोन भी करना होता है, जहां जैसा सिचुएशन होता है वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। डिड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे कॉल किया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, डिड ही कॉल मी। अब आगे लिखेंगे क्या मैंने उसे परेशान किया, क्या मैंने उसे परेशान किया। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा डिड आई डिस्टर्ब हिम, डिड आई डिस्टर्ब हिम, क्या मैंने उसे परेशान किया। क्या उसने मुझे नहीं देखा, थोड़ा इंग्लिश में ही लिख देते हैं, क्या उसने मुझे नहीं देखा, डिड, क्या उसने मुझे नहीं देखा, डिड ही, सॉरी इंट्रोगेटिव है, डिड ही, क्या उसने मुझे देखा, क्या उसने मुझे देखा, डिड ही लुक मी, डिड ही लुक मी, क्या उसे मुझे देखा, क्या उसने मुझे देखा, डिड ही लुक मी। क्या पिताजी ने मुझे कहानी सुना दी, क्या पिताजी ने मुझे कहानी सुना दी, लिखेंगे डिड फादर, डिड फादर टेल मी स्टोरी, ये डिड फादर टेल मी स्टोरी, यानी क्या पिताजी मुझे कहानी सुना दी। क्या मैंने भिखारी को भोजन दिया, लिखेंगे आई डिड आई गिव द फूड ऑफ बेगर। डिड आई गिव द फूड ऑफ बेगर। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। V1 फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। चलो इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे। क्या मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, क्या मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, तो लिखेंगे डिड आई नॉट डू गुड वर्क, डिड आई नॉट डू गुड वर्क, क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया, क्या मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, आज टुडे भी लगा सकते हो लास्ट पे अगर आज बोले होंगे तो। क्या मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, डिड आई नॉट डू वर्क टुडे। क्या मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया, तो लिखेंगे डिड, क्या मेरी माँ ने भोजन नहीं बनाया, डिड माई मदर नॉट कुक द फूड, ये हो गया डिड माई मदर नॉट कुक द फूड। क्या उसने यह मूवी नहीं देखी, तो लिखेंगे डिड ही नॉट वॉच दिस मूवी। क्या किसान ने खेत नहीं जोते, तो लिखेंगे डिड द फार्मर नॉट प्लाउज, क्या किसान ने खेत नहीं जोते, डिड द फार्मर नॉट प्लाउज द फील्ड।
इस तरह आप बना सकते हो। क्या उसने बस में सफर नहीं किया, लिखेंगे डिड ही नॉट ट्रेवल इन द बस। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से बना सकते हो। चलते इसका WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा देते हैं। WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, वह तुमसे क्यों मिलता था। इसका एग्जांपल लिखेंगे, वह तुमसे क्यों मिलता था, लिखेंगे वाई, आगे आ गया डिड लिखेंगे, वाई डिड ही, वह तुमसे क्यों मिलता था, वाई डिड ही मीट यू, ये हो गया। वाई डिड ही मीट यू, वह तुमसे क्यों मिलता था। तुम उससे क्या पूछते थे, तुम उससे क्या पूछते थे, तो क्या आया, तो व्हाट आएगा आगे, व्हाट डिड, व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू आस्क हिम, तुम उससे क्या पूछते थे, व्हाट डिड यू आस्क हिम। तुम घर कब वापस आते थे, तुम घर कब वापस आते थे, लिखेंगे व्हेन डिड यू कम बैक टू होम, तुम घर कब वापस आते थे ना। तुमने अपने भाई को कहाँ देखा, तुमने अपने भाई को कहाँ देखा, लिखेंगे वेयर डिड यू लुक टू योर ब्रदर, ये हो गया। वेयर डिड यू लुक टू योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को कहाँ देखा। तुम कौन सा कार खरीदना चाहते थे, लिखेंगे विच डिड यू वांट, विच डिड यू वांट कार, तुम कौन सा कार खरीदना चाहते थे, विच डिड यू वांट कार। वांट टू नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। विच डिड यू वांट टू कार, वांट टू एक प्रकार का एक वर्ब हो जाता है, ठीक है। वांट टू का प्रयोग, हमने वांट टू का प्रयोग वीडियो बनाया है, उसको जाकर अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि चाहना होता है वांट टू का, चाहना या चाहता, एक प्रकार का एक ये टेंस है, ठीक है। हम यहाँ पर वांट टू डू मतलब चाहते हो, तो चाहते हो का जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसको सिर्फ वांट ही लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, टू लगा देंगे इसमें टेंस गलत हो जाएगा। विच डिड यू वांट कार, ठीक है। इस तरह से हमारा सॉरी WH का इंट्रोगेटिव खत्म होता है। अब इसका लास्ट बचा है WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी बता देते हैं। ये है WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और ये लास्ट सेंटेंस है इसका। चलो इसका एग्जांपल लेते थे। तुमने मुझसे यह बात क्यों नहीं बोली, तुमने मुझसे यह बात क्यों नहीं बोली, लिखेंगे व्हाई डिड यू नॉट स्पीक दिस कॉल, तुम या स्पीक दिस टॉक, टॉक मीन से कॉल में से बात होता है, ठीक है। वाई डिड यू नॉट स्पीक दिस कॉल, तुमने मुझसे यह बात क्यों नहीं बोली, या तुमने मुझसे यह बात क्यों नहीं कही, ठीक है। टॉक भी लगा सकते हो, टॉक मीन से बातचीत करना होता है, लेकिन बात तो इसके अंतर्गत ही आता है। तो वाई डिड यू नॉट स्पीक दिस टॉक, या वाई डिड यू नॉट स्पीक दिस कॉल। अगला लिखते हैं, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना भाई, किसी क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, मैं तो उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। जैसे मैं अपने दोस्त, कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो,
अगर कोई उससे बोल दिया जाए यार तुमने उसको साथ तो छोड़ दिया लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, हाँ उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो ऐसा सेंटेंस आता है कभी कभी बोलने में, तो उसका होता है उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। लेकिन वट डिड ही, वट डिड ही नॉट डू मी फॉर मी, ये हो गया। वट डिड यू नॉट डू फॉर मी, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। ठीक है, तुम कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ते थे, लिखेंगे विच डिड यू नॉट स्टडी या रीड, अगर आपको जैसे अच्छा लगे। विच डिड यू नॉट स्टडी या रीड बुक, विच डिड यू नॉट स्टडी अथवा रीड बुक, तुम कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ते थे। उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया, उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया, लेकिन वाई डिड ही नॉट टॉक टू मी ट्रू, उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया, ही वाई डिड नॉट टॉक टू मी ट्रू, या वाई डिड ही नॉट say to me true। why did he not talk to me true, why did he not say to me true, यानी से मीन से कहना बोलना, टॉक मीन से बताना कहना, ये होता है ना, ये दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज पूरा हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम अब फिर मिलते हैं आपको एक अच्छा सा टेंस लेकर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।